शांति। बताया गया कि बाबा के साथ के अनुभव आपको सुनाए। तो मेरी पहली बार जब बाबा से मिला 1960 में, वो मैंने सोचा आपको सुनाओ। तो जो पहली बार यहाँ आए वो हाथ उठाए, फर्स्ट टाइमर्स, थैंक यू। वैसे मुझे 3 दिन का जब कोर्स बेंगलोर में हृदय पुष्पा दादी जी ने बताया, 3 तो चित्र थे, त्रिमूर्ति, गोला और कल्पवृक्ष। 3 दिन में चित्र सब पूरा हुआ, कोर्स पूरा हुआ। तो कहा कि कल से आपको मुरली सुनाएंगे। तो आप समझ सकते हो, तो मैंने तो समझा दादी जी मुरली सुनाएंगे। तो उन्होंने दिखाया कि भाई मुरली पेपर है, इसको हम मुरली कहते हैं, जो माउंट आबू से आता है। तो उन दिनों में मुरली आने में भी 8 दिन तो कम से कम लग जाता था। माना 8 दिन पहले जो बाबा ने कहा है वो हम वहाँ सुन रहे। तो मैंने कहा कि जब स्वयं परमात्मा आए हैं और ये सुना रहे हैं, तो मैंने दादी जी को कहा, दादी जी मैं वहाँ ही जाके डायरेक्ट सुनना चाहता हूँ। तीसरा दिन मन में था कि भाई स्वयं भगवान इस धरती पर आए हैं, तो हम पहले बाबा का, भगवान का दर्शन करें। तो इसीलिए मैं तीसरा दिन ही रिक्वेस्ट किया। परंतु उन दिनों में कभी बाबा बॉम्बे जाते या और स्थानों पर, तो कहा पता करेंगे। तो वो भी पोस्ट भेजेंगे, फिर पोस्ट आएगा। तो ऐसा करते करते 3 मास हो गया था। तो 3 मास के बाद मुझे छुट्टी मिली आबू आने के लिए। तो हम लोग यहाँ 3 मास के बाद आए। रास्ते में मुझे एक बात पक्का करा रहे थे, शायद जो फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं तो उनको भी ये बात मालूम होगा। तो उन दिनों में तो बाबा ही पूछते थे वो प्रश्न जो आते थे। तो बच्चे कभी पहले मिले हैं? तो पक्का कराया जाता था, हाँ बाबा, कभी ये नहीं कहना कि नहीं। तो क्या कहना है कि 5000 साल पहले हम आए थे। तो जो समझते हैं कि पहली बार नहीं, 5000 साल पहले भी आए थे, वो हाथ उठाए। देखो सभी उठा रहे हैं, सब पक्के हैं। तो जब मैं आया तो शाम को बाबा से मिलने का टाइम मिला। स्वयं साकार बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा, जिनमें शिव बाबा आते हैं, तो उनसे मिलने का 5 बजे। तो मैं बेंगलुरु से हूँ, दक्षिण से। वहाँ किसी संत से मिलना माना बचपन से। छोटे बच्चों को भी कहते थे कि भाई सो जाओ, और जिसको उद्धांड नमस्कार कहते हैं, जो बिल्कुल सो जाते थे और पाँव छूते। तो ये प्रैक्टिस, तो मैं भी रेडी होके आया था। तो बाबा से इस तरह से मिलना है। तो जब बाबा के कमरे में गए, बाबा देखते ही कहते हैं, आओ बच्चे। तो जब बाबा ऐसे हाथ करे और कहे कि आओ बच्चे,
तो कौन सा बच्चा पाँव पड़ेगा। तो बाबा ने अपने बाहों में ले ली। तो आप सभी का भी बाबा स्वागत करते हैं, आपको भी। आओ बच्चे, तो आपको भी सभी को बाबा के बाहों में ही जाना है। वो है हमारा बाबा, जिसको हम त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। तो वो हमारा पहला अनुभव, और शब्द भी वही, आओ बच्चे। बाबा इंग्लिश भी जानते थे, तो मुझे बाबा का मालूम पड़ा कि भाई बाबा अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हम साउथ से बहुत थोड़े, वहाँ हिंदी ज़्यादा नहीं आता था, थोड़ा कुछ समझते थे। तो इस प्रकार बाबा ने रिसीव किया। परंतु बाबा ने दृष्टि दिया, बिठाकर जैसे सामने दृष्टि देता रहा, तो उसी समय अपने मन में एक बात पक्का हो गया था। तो जिसको आज की दुनिया में कहते हैं लव इन फर्स्ट साइट, पहली नज़र से ही प्यार हो गया था कहते हैं। तो मेरे मन में वो पक्का हो गया था कि भाई इस जीवन में कोई गुरु मैं अपना किसी को बनाऊं, तो ये बाबा। ये भूल गया कि शिव बाबा को देखने आया था, पर इसको देखते ही, बाबा को देखते ही ऐसे दिल में हुआ कि भाई मेरा जिंदगी में कोई गुरु हो तो यही जो बाहों में लेने वाला गुरु। ये हुआ मेरा पहली मुलाकात ब्रह्मा बाबा के। क्योंकि मैं छोटेपन से रामायण गांव में पढ़ते थे, तो राम की महिमा मैंने सुना था। तो किस तरह की इनकी पर्सनैलिटी थी और उनकी रॉयल्टी थी और 14 कला संपूर्ण थे। तो वो सब चीज़ जैसे साकार बाबा को देखते ही ऐसा लग रहा था कि जैसे ये स्वयं देवता है, परिपूर्ण देवता है। तो इस प्रकार बहुत मीठा बोलना, बहुत प्यार, तो जैसे स्वयं भगवान मेरे सामने खड़ा है, इस तरह की एक अनुभूति ब्रह्मा बाबा से होती थी। तो कई बार मैं निर्भय भाई के साथ रहता हूँ, तो कई भाई बहने हमने बाबा को तो नहीं देखा, पर आपको देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है तो बाबा कैसा होगा। तो जब स्वयं बाबा सामने था तो मेरी इस तरह की अनुभूति हुई। और जब बाबा दृष्टि देते थे तब तो बात ही दूसरा था कि वो शिव बाबा की दृष्टि। जिन्होंने भी अव्यक्त बाबा को देखा है वो हाथ उठाए। देखो, तो जब भी बाबा आते थे तो वाइट लाइट हो जाता था और आप सभी, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी, जो आज भी होगा। आप अनुभव करेंगे कि बाबा की दृष्टि के लिए सारे ही तड़पते थे, क्योंकि हम सबको अनुभव होता था। तो कैसे शिव बाबा स्वयं उस समय पर हम सब बच्चों को दृष्टि देते थे। तो वो अनुभव मैंने जब बाबा से पहली बार में ही उस दृष्टि का अनुभव मैंने किया था, कि वो है मेरा दूसरे अनुभव। पहला ब्रह्मा बाबा का, दूसरा जो बाबा की दृष्टि कितना पावरफुल होती है और कैसे आत्मा को जैसे सुध-बुद्धि खत्म हो जाता है। तो मैं कई बार अपना अनुभव में सुनाता था। मैं सोचता था बाबा से ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, तो जब बाबा दृष्टि देते ही सब कुछ भूल जाता था। यहाँ तक एक बार मैं लिख के जेब में लेके गया कि इस बार बाबा से ये पूछना, तो वो भी जब बाहर आया तो याद आया कि भाई जेब में स्लिप पड़ा है। तो बाबा की दृष्टि का वो अनुभूति हमने पहली बार किया। उसके बाद दूसरे दिन
जब बाबा मुरली सुनाने आते थे तो पहले पहले जब बाबा आते हैं तो बाबा का जो स्टेप का लकड़ी का पहनते थे तो उसका टक टक आवाज़ आता था। तो हम सबको, वो भी हिस्ट्री हॉल में, तो आप सुनने में आता है तो सबको अलर्ट हो जाते थे कि इसके पहले मम्मा सुनाती थी, जो पहले दिन का मुरली की सार सब सुनाती थी, परंतु वो जो शब्द जब होता तो मम्मा भी एकदम साइलेंट हो जाते थे। बाबा बाहर खड़े होके सुनना चाहते थे तो पर मम्मा एकदम बंद कर देती थी। तो बाबा कहते थे मम्मा सुनाओ सुनाओ, मम्मा नहीं सुनाती थी। वो भी सीन देखा। फिर बाबा संदली पर आके बैठते हैं तो दृष्टि देते, हम सब योग में बैठ जाते। और उन दिनों में गीत बजाने का सिस्टम था, ग्रामाफोन। तो जैसे बजाना शुरू करते हैं तो गीत का बस एक दो लाइन भी नहीं तो बाबा इशारा कर देते थे चंद्रास बाबू जी को, तो वो बंद कर देते थे। तो फिर बाबा शुरू करने के पहले बाबा का एक आवाज जैसे गला ठीक करने का, तो वो इतना पावरफुल हो जाता था जो कभी हमने ऐसे साकार बाबा के सामने कभी ऐसा इस प्रकार का अनुभव नहीं। जब संदली पर बैठे हैं, गीत बजना बंद करा देते हैं, वाइट लाइट हो जाते हैं, तो बाबा की आवाज़ इस तरह से, तो हम तो छोटे थे सब, 20-21 साल के, सब साथ एक दो को ऐसे कहते थे कि शेर आया शेर आया। माना ब्रह्मा बाबा सामने होते हुए भी जो आया वो कोई और है, ये अनुभूति हमको पहले पहले उसी आवाज़ से होता था। और जब मुरली शुरू हो जाती थी जो सागर की लहरों जैसा, वो भी अनुभव हम सब ने किया है, देखा है। ये ब्रह्मा बाबा नहीं है, कोई और है, कोई और है। फिर भी एक लास्ट अनुभव मैं सुनाता हूँ। तो हम लोगों को 7 दिन ही रहने की छुट्टी मिलती थी मधुबन में। तो जाने से, मैं आने के बाद 4 दिन मैं एक बात की, जब भी बाबा को देखता हूँ, यहाँ देखता हूँ, तो शिव बाबा कब आता है कब जाता है, कब आता है कब जाता है, देखता ही रहा देखता ही रहा। 4 दिन से देख रहा हूँ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने सोचा, तो जब बेंगलोर में मैं योग करता था तो इतना अच्छा बाबा एकदम खींच लेता था। तो 4 दिन से तो मैं इसी में बैठा हूँ, तो अभी मैं जाके बेंगलोर में क्या सुनाऊँ, मैंने शिव बाबा को तो देखा नहीं, तो मैं क्या बताऊँ जाके। तो जब रात्रि की मुरली बाबा ने सुनाया, तो उसके बाद जब दृष्टि दे रहे थे बाबा, तो मैंने कहा भाई जैसे मैं परमधाम में जाके बाबा से मिलता हूँ, तो आज मैं परमधाम से जाके मिलूँगा। तो 4 दिन हो गया ये देखने की इसमें। तो जैसे ही मैं अशरीरी होके शिव बाबा को परमधाम में याद कर रहा था, तो बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, क्योंकि मैं अशरीरी था। तो उस समय का जो अनुभव शिव बाबा का जो हुआ है, वो आज तक भी मुझे वो सीन याद है। किस तरह का शांति का, शक्ति का, आनंद का, प्रेम का, जो लाइट ऑन हो गया, सब लोग क्लास से उठ के चले गए, मैं बैठा ही हूँ, मुझे पता ही नहीं पड़ रहा था। तो बाद में आप जानते हैं, जो दरी उठाने के वाला आके बोला भाई सब गए आप उठो। तो इस प्रकार बाबा ने मुझे शिव बाबा का भी अनुभव, पहली बार जब मैं मधुबन में आया था, ये अनुभव मैं करके गया था। तो आप सभी भी ऐसे अनुभव करके जाएंगे, ऐसी आशा मैं करता हूँ। मैं निर्वर भाई से निवेदन करूँगा, आप अपना थोड़ा अनुभव सुनाएं। ओम शांति।
आपने ताली बजा दी। अर्थात साइलेंस सबको अच्छी लगती। करुणाबाई जी ने अपना बड़ा प्यारा प्यारा अनुभव सुनाया। और आपके मधुबन आने से 1 वर्ष पहले मुझ आत्मा को भी मौका मिला था बाबा के पास आने का। अपनी टीचर के साथ हम 3 भाई आए थे। तो पहले दिन का जो अनुभव, बहुत विचित्र था। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। जब आप आए हैं तो मधुबन में हर प्रकार से संपन्नता है। हम लोग जब आए थे पहले पहले तो अपना बिस्तर भी लेके आए थे, बाल्टी भी लेके आए थे। और उन दिनों में बहुत सिंपल लाइफ थी। साकार बाबा की और हम सब जो बाहर से भी आए थे, सुना है कि उससे पहले ऐसा माना जाता था कि यज्ञ का जो पार्ट चल रहा है बहुत सिंपल लाइफ का है। अब समझ में आता है जो कहते हैं सिंप्लिसिटी इज रॉयल्टी। बाबा खुद लकड़ी की खड़ाम पहनते थे और बहुत ही सादा जीवन। और हंसी हंसी में साकार बाबा कहते थे, देखो शिव बाबा
को तो अपना रथ है नहीं। इस रथ का प्रयोग करते हैं वो। लेकिन बाबा का अपना जो रहन सहन था वो बहुत सिंपल था। हंसते हंसते कभी कह भी देते थे, जैसे बिजनेस के अंदर धोती मलमल की और मार्किन का कुर्ता, बिजनेस में भी वही था। और बाबा जब यज्ञ की स्थापना के बाद सब कुछ त्याग करके ईश्वरी सेवा में पूर्णतया तत्पर हो गए, तो बहुत ही सादी जीवन थी। लेकिन उसके अंदर एक लेवल था। चाहे एक ही सब्जी हो, लेकिन नाश्ता ज़रूर होगा, भोजन दिन का ज़रूर होगा, रात का भोजन ज़रूर होगा। शाम को 5 बजे अगर कोई चाय पीते होंगे तो चाय ज़रूर होगी। हर तरह से। और सोने से पहले बाबा से मिलते थे, कुछ बाबा अपने अनुभव की कहानी सुनाते, और फिर हर एक को दूध का गिलास मिलता था। और गिलास भी छोटा नहीं, उस जमाने का बड़ा गिलास। तो कभी कभी शब्द सुनते थे कि यज्ञ का बैगरी पार्ट। हमने तो वो देखा नहीं। गांव की लाइफ जैसे होती है, इस तरह का माहौल ज़रूर था। और इतने तक कि जो बच्चे यहाँ आते हैं उनको दूध, दही, छाछ सब मिलना चाहिए। और उसके लिए बाबा ने 8 गाय रखी हुई थी। जर्सी गाय बोलते थे उनको। लेकिन एक चीज जो मैंने आज से अंत तक, आज भी मुरली के अंदर अच्छी तरह से अध्ययन होता है, बाहर का रहन सहन। बाबा के दिनों में बाबा कहते थे, 32 पीस जोड़ करके
अगर कुर्ता बना के पहनते हैं तो बाबा कहेगा इस बच्चे ने देह अभिमान का पूरा त्याग किया। भाव यही था कि जितना सिंपल लाइफ हो, जो कहावत है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो हाई थिंकिंग के लिए बाबा का इशारा अमृत वेले से रात के सोने तक अपने समय की कदर चाहिए। खासकर बाबा इशारा देते रहे कि ये जो समय है पुरुषोत्तम संगम युग का, ये दोबारा फिर नहीं आने वाला है, बार बार नहीं आने वाला है। इसका एक एक पल जो है वो बहुत कीमती है, और उसको अगर किसी ने प्यार से बाबा के याद में मन लगा के कमाई की, पढ़ाई के तरफ ध्यान रखा, ज्ञान के सिर्फ टोटके याद करने की बात नहीं, लेकिन धारणा की बात कि अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ज्ञान को कितने तक अप्लाई किया है और उस एप्लीकेशन से अपने जीवन में परिवर्तन क्या हुआ। तो जब शुरुआत थी हमारी, तो मेरे ख्याल में 6-7 साल तक रोज चार्ट लिखते थे। हर हफ्ते बाबा को वो चार्ट भेजते थे, और चार्ट सच्ची दिल से लिखते थे। सच्ची दिल से लिखने का भाव है कोई भी गलती हो गई है, कुछ भी हो गया, नाराजगी हो गई किसी से, तो छुपाने का नहीं, इस निश्चय से लिखते थे कि ये पत्र किसको लिख रहे हैं। बाबा को पत्र लिख रहे हैं। बाबा कौन है? तो बाबा ने हंसते हंसते हमें पहली बार जो पत्र का जवाब दिया था, तो उसमें वो लिखा कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का पोस्ट बॉक्स है। जो बच्चे शिव बाबा को पत्र लिखते हैं वो केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा लिखेंगे तो बाबा के पास पहुंच जाएगा। थोड़ी सी बात बचपन में सुनी थी कि भगवान तुझे मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं। तो जब ये शब्द हमने
मुरली में पढ़े। लगभग 3 सप्ताह हुए थे तो मन में आया बाबा को पत्र लिखे, और बाबा को पहला पत्र जो लिखा उसका उत्तर बाबा ने दिया, और उस 1.5 पेज के अंदर बहुत सुंदर शब्दों में नूरे रतन ये शब्द यूज किए थे। नूरे रतन निर्वैर शेर प्रति, निर्वैर सिंह। पत्र बच्चे का पाया, हर्ष आया। अब आगे के शब्द थोड़ा ध्यान देना। अब जब बेहद के बाप को पहचाना है तो उनसे 100% पवित्रता, सुख और शांति संपन्न सतयुगी दैवी स्वराज का डबल ताजधारी बनने का अधिकार प्राप्त करना है। 21 जन्म के लिए एक दिन बाप, दादा और बच्चे सन्मुख मिलेंगे। ये बाबा की तरफ से आश्वासन था। बच्चे और बाप सन्मुख मिलेंगे और फिर साथ में, क्योंकि जब पत्र लिखते हैं तो हमारे साथ में जो भाई उस समय कोर्स कर रहे थे, 8 भाई थे हम, तो सबका याद प्यार बाबा को भेजा था। तो बाबा ने भी उत्तर में खास लिखा, याद प्यार अपने दोस्तों को देना। एक दिन सबसे बाबा सन्मुख मिलेंगे। और मिले, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कह दिया। थोड़े टाइम के बाद बाबा बॉम्बे आए और बॉम्बे में 8 के 8 हम भाई बाबा से मिलने के लिए खास गए थे। मैरिन ड्राइव पर बाबा का रहने का स्थान था उस समय। और उस मिलन में बाबा ने हम बच्चों को जिस नज़र से देखा, जिस ऊंचाई से देखा और जिस तरह का महामंत्र दिया, दुनिया में कोई देता नहीं है। वो सुनने के बाद 8 के 8 भाई पूरे निश्चय से बाबा के महावाक्य रोज सुनते रहे। 1 साल लगातार मुरली भी सुनते रहे,
चार्ट भी लिख करके बहन जी को देते रहे। उन्हीं दिनों में मातेश्वरी सरस्वती जी बॉम्बे में आई तो 1 घंटा उनका क्लास भी सुनते थे। मातेश्वरी जी ज्ञान की गहराई में ले जाती। साकार बाबा की वाणी जैसे सागर की लहरें होती हैं और मातेश्वरी जी की वाणी जिस सब्जेक्ट को लिया उसके डेप्थ में ले जाती थी, गहराई में ले जाती थी। तो उससे आइडिया मिलता था कि दुनिया उस बात को क्या समझती है और मम्मा ने कितना उसको विशाल रूप और कितना गहराई से हमें समझाया है। ऐसा कोई समझाता नहीं है और बहुत निश्चय से, किसी से डर नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही एक उन्हीं दिनों में मौका आया था, बॉम्बे में एक शाम के टाइम कॉन्फ्रेंस रखी थी और उस कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण बहनों ने स्वीकार तो कर लिया, पर जब जाने का टाइम आया तो कहने लगी कि हम तो उस एरिया में नहीं जाएंगे, रात का टाइम है, हम रात के टाइम सेंटर से दूर नहीं जाते। मम्मा उधर ही थी तो मम्मा ने कहा, मेरा नाम लिया कि उसको भेज दो। मैंने कभी कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की ही नहीं थी तो मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा मैंने तो कभी कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की नहीं है। कहा अच्छा कोई बात नहीं, इधर आओ मेरे पास बैठ जाओ। 3 मिनट के अंदर मम्मा ने पब्लिक स्पीच कैसे की जाती है, भाषण कैसे करना है, वो 3 मिनट में सिखा करके मुझे तैयार करके कॉन्फ्रेंस में भेजा। उस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और एक प्रकार से कहने में तो आता है कि आपस में मिल कर के एक दो के विचार सुनने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी है ताकि हम आपस में एकता में रहें। लेकिन थोड़ा देखने में आता था हर एक अपने धर्म को दूसरे से बेहतर कैसे मानते हैं वो बताते हैं। जैसे मम्मा ने सुना, इशारे में बताया था, वैसे ही पहला लेक्चर जो मैंने उस कॉन्फ्रेंस में दिया
20 साल की उम्र थी मेरी उस समय। तो वो सबको बहुत पसंद आया। और उसमें भी जो जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस रखी थी वो एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी। उनको आमंत्रण दिया कि मम्मा से आके मिलो। तो नेक्स्ट डे 20 के करीब मुल्ला सेंटर पे आए मम्मा से मिलने के लिए। और उस समय मम्मा ने उनको ज्ञान भी सुनाया और उसके साथ में यज्ञ का प्रसाद भी खिलाया। तो ये एक नई बात जो धर्म के बारे में थी। आम तौर पे लोग सोचते हैं धर्म के लोग जो हैं वो एक दो को उसकी गिलानी करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल देखा कि अगर आप दूसरे को आदर देते हो तो वो आपको भी आदर देता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई बैठ कर के आपकी बेइज्जती करे, ऐसा कुछ नहीं है। और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरे साथ में आनंद किशोर दादा, कुछ और भाई बहने भी थे। तो जो हमारे चित्र हैं, त्रिमूर्ति है, गोला है, कल्प वृक्ष है, उसकी कापियाँ छपी हुई थी, वो ले गए थे। और देखा गया कि उस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा लोगों ने उनकी एक एक कापी ली जो इंग्लिश में छपी हुई थी। तो पहला ये सेवा का मौका मिला और बाबा ने, मम्मा ने बहुत प्यार से शाबाश भी दी और साथ में आगे के लिए रास्ता खुल गया। उसके थोड़े ही टाइम के बाद जामनगर में, गुजरात में जामनगर एक जगह है, वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज में कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। और उस कॉन्फ्रेंस में मुझे निमंत्रण मिला और किस बात के लिए कि हर 5000 साल के बाद ये विश्व ड्रामा हूबहू कैसे रिपीट होता है वो समझाने का है। आप सोच सकते हैं यंग लड़का एक 21-22 साल का, और उसके लिए ये आ जाए सामने बैठे हुए बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े व्यापारी, सूट बूट पहने हुए। तो ऐसे टाइम पर बाबा की मदद कैसे मिलती है, प्रैक्टिकल अनुभव किया।
जैसे ही मैं स्पीच देने के लिए खड़ा हुआ, आपको मैं सुनाते हुए शर्माऊंगा नहीं। जो सच्ची बात है कि मेरी टांगें ऐसे हिल रही थी और मुख से कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन 1 सेकंड में बाबा ने अपने हिसाब से चाबी लगा दी और मैंने हाथ में रूल ले लिया और चित्र लटकाया हुआ था, उसकी तरफ इशारा करके सीधा टॉपिक कि आज का टॉपिक है 5000 वर्ष में विश्व ड्रामा कैसे रिपीट होता है, उसके बारे में आज आपको सुनाएंगे। और वो 40 मिनट कोई कम होता है? क्लास का जो, जैसे क्लासरूम में एक टॉपिक होती है ना 40 मिनट की, इसी तरह से क्लासरूम में, कॉलेज का क्लासरूम था, तो वहाँ पर 40 मिनट इस विषय पर सुनाया। और फिर वो चित्र की कॉपियाँ भी लोगों को दी। फिर कुछ लोगों ने सवाल किए, क्या मुस्लिम इसको मानते हैं? अब मैंने तो स्टडी किया हुआ नहीं है इस्लाम, तो मैं साफ कह दिया कि मेरी इस्लाम की स्टडी नहीं है। इतने में बात पूरी हो गई। दूसरे ने ये पूछा कि हमारे भारत में तो कल्प की आयु लाखों करोड़ों वर्ष मानी जाती। तो फिर उनको एक्सप्लेन किया कि 5000 साल पहले श्रीमद् भगवत गीता का उच्चारण हुआ था, अब फिर से हो रहा है, इसलिए 5000 वर्ष में एक साइकिल हो जाता है। उसको स्वीकार कर लिया सभी ने। तो इस तरह से बचपन में जैसे जैसे अच्छी रिजल्ट मिलती है तो हिम्मत आ जाती है, और हिम्मत आ जाती है तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं यही कहूँगा, जो भी बहनें भाई जब से भी आए हैं, ज्ञान को तो अच्छी तरह समझ लिया है। बात इतनी है कि उसका आनंद ले। बाबा एक बात खास हम बच्चों को करके दिखाई उन्होंने, विचार सागर मंथन करके इतना लाइट हो जाते थे बाबा, और इतनी खुशी में रहते थे, इतनी बड़ी उम्र में भी सदा खुश। तो हम बच्चों को भी विशेष बाबा की देन है। सच तो बीठो नच, सच्चाई अगर है, सच्चाई से पुरुषार्थ कर रहे हैं, सच्चाई से चार्ट लिख रहे हैं,
सच्चाई से स्टडी कर रहे हैं, सच्चाई से बाबा को चार्ट दे रहे हैं, तो आप सदा ही खुशियों में नाचते रहेंगे। और सबसे लास्ट बात, 63 साल में 63 साल हो गए जब से मैंने ईश्वरी ज्ञान लिया। मुश्किल से कहीं 1 या 2 दिन बीमारी के कारण मुरली मिस की होगी, नहीं तो 63 साल में 1 दिन भी मुरली मिस नहीं की है। तो ये एक सब बहनों और भाइयों के लिए बड़ी शुभ बात है कि कुछ भी हो, सबसे पहला काम बाबा को याद करना और बाबा के महावाक्य पढ़ना। ये अगर आपने अपने जीवन में नियम बना लिया तो आपका जीवन सफल होगा और सच्चे सच्चे राज ऋषि बन जाएंगे, भविष्य के महाराजा महारानी बन जाएंगे। ओम शांति। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खुदाई खिदमतगार हैं हम जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम तेरे गले का हार हैं। कभी दिल में कभी पलकों पर, कभी दिल में कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो,
पढ़ाते हो, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे